इसी तरह के हमने कुछ लिखने हैं ताकि वो भी हमारे हो जाए। एक तो सवाल है मसावात का माना, ये सिंपल सा सवाल है। दूसरा है नजरिया आबादी। तीसरा है मुजारबत की अक़साम। चौथा है सरमाया। ऐसे हमने इस पे बात कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हम कुछ सवाल लिखते हैं इजारा लगान कर हम बात कर चुके हैं, इजारा और अक़साम इजारा। इसके बाद सट्टा 7वें नंबर पर है। मुसाकात पे भी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हम कुछ बात करेंगे मज़ीद। अभी जरा सुन लें। मुसावात का लफ्ज़ी जो माना है वो बराबरी और हमसरी, ये बड़ा मशहूर मारूफ है। अब ये भी इस टर्म में यूज होता है मुसावात, इसके लफ्ज़ी मानों पे गौर करते जाना है। इसके बाद आपको बता दें कि नजरिया आबादी जो है ये माल्थस ने नजरिया पेश किया। माल्थस, ये नजरिया आबादी जो है ये माल्थस का नजरिया है, बड़ा मशहूर और मारूफ नजरिया है माल्थस का नजरिया आबादी, ये याद रख रहे हैं। मुजारबत की किस्में हैं दो। मुजारबत की किस्में हैं दो, एक मुतल्लिका और एक मुक़य्यदा। बस आपने ये याद रखना है, एक मुतल्लिका और एक मुक़य्यदा। और मुजारत ज़मीन ज़री ज़मीन देना ख़ास हिस्से पर, ये भी आप बात कर चुके हैं कि ज़मीन को ख़ास हिस्से पर देना ये मुजारत होती है। इसके बाद बात आती है सरमाया। अच्छा, सरमाया जो होता है वो रासुल माल होता है। सरमाया को क्या कहेंगे? रासुल माल। और रब्बुल माल किसे कहता है? रासुल माल ये हुआ सरमाया, माल का मालिक वो रब्बुल माल, ठीक है, माल का मालिक क्या कहलाएगा? रब्बुल माल। और मुजारिब जो होता है ना, इसमें मुजारिब वो मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाला मुजारिब या जारिब, ठीक है, मेहनत करने वाला। इसके बाद आता है हम बात करते हैं इजारा की। मुजारबत जो है शिरकत की एक किस्म है। मुजारबत किसकी किस्म है? शिरकत की, क्योंकि शिरकत में भी हिस्सादारी होती है और मुजारबत में भी हिस्सादारी होती है। अब है इजारा। इजारा का माना है किराया। इजारा का माना किराया। और ठेका किसी मालूम मुअय्यन शय से मुअय्यन जो मुनाफा है वो लेना, ये ठेका होता है। यानी कि आप अपनी कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई मकान, कोई चीज़, कोई फैक्ट्री ठेके पे दे देते हैं और एक मुअय्यन मुद्दत और मुअय्यन चीज़ से जितना मुनाफा तय करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इजारा, यानी कि ठेका इसको कहते हैं, किराया, ठेका। ये चीज़ों में ठेका होता है। वैसे ज़मीन के हवाले से किराउल अर्ज़ आ गया, ठीक है, और लगान आ गया, ज़री ज़मीनों पे किराउल अर्ज़ आ गया। आपकी जो मुजारत और किराउल सेम चीज़ें हैं कि आप मखसूस वक़्त के लिए कोई ज़री ज़मीन देते हैं और उसमें से मुनाफा लेते हैं। अब इसकी इजारा की किस्में हैं 3: इज़ाफ़ा, लाज़िमा और मुनबाजिज़ा। अब ये 3 किस्में हैं। एक में है यानी कि पूरे का पूरा महीना जनवरी से जनवरी इस तरह आप दे सकते हैं, और इसमें मुस्तकबिल में जो मुअय्यन वक़्त होता है इसमें मुज़ाफ़ा में। और इसके बाद लाज़िमा में है, इसमें कोई शर्त नहीं होती, शर्त नहीं होती। और मुनक़ाज़ा में है फौरी नाफिज़। ये मुनबाजिज़ा जो है ये फौरी नाफिज़ हो जाती है। बस इस लिहाज से आप याद रखें, बाकी इतना डिटेल में नहीं आएगा। इसके इजारा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में, बस ये आपने याद रखना है। अब सट्टा क्या होता है? सट्टा होता है गायब माल। सट्टा क्या होता है? गायब माल का सौदा, और ये सूद की, क़िमार की एक किस्म है। गायब माल का सौदा करना, गायब माल का सौदा करना, और ये जुए की एक किस्म है। किसकी किस्म है? जुआ की किस्म है। गायब माल का सौदा और ये जुआ की एक किस्म है। जैसे कि टेलीफोन पर सट्टेबाजी, बगैर मेहनत के लोग
मुनाफा कमाते हैं बगैर मेहनत के, टेलीफोन पे सट्टेबाजी, मैचों पे सट्टेबाजी, मुख्तलिफ चीज़ों पे, मुख्तलिफ कामों पे सट्टेबाजी। तो ये सट्टाबाजी जो है ये हराम है इस्लाम के अंदर, और ये गाय माल का सौदा होता है, तो माल का होना ये ज़रूरी है। इसके साथ मैंने आपको बता दिया, मसाकात भी पहले बता दिया कि मसाकात होता है आबाशी बाग या दरख्त में जो मेहनत की जाती है उसका ख्याल रखने वाला वो होता है, उस लिहाज से जो बात होती है उसको कहते हैं। तो ये अभी मशहूर व मारूफ जो टर्म्स थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं, खिराज, उशर, उशूर, अक़ता, ज़कात, माले फैह, माले गनीमत, माले खुम्स, जिज़िया, फिदिया, जिज़िया और फिदिया। अब ये ना टर्म्स हैं कुछ जो अहम टर्म्स बोली जाती हैं इकोनॉमिक्स में, यानी कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन भी या एमसीक्यूज आपको यहाँ पे आ जाता है, और ख़ास तौर पर इंटरव्यू में आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या कहते हैं? खराज। खराज क्या होता है? मुसलमानों की जो ज़मीनें गैर मुस्लिम, याद सुन लें, मुसलमानों की वो ज़मीनें जिन पर गैर मुस्लिम काम करते हैं और मुतय्यन गल्ला देते हैं, वो टैक्स जो होता है वो उसको कहते हैं खराज। और खराज जो है ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में भी शुरू हुआ था। खराज गैर मुस्लिमों के हवाले से है, गैर मुस्लिमों पर टैक्स, और इस टैक्स का ताल्लुक ज़री ज़मीन से है, ज़री ज़मीन से वो मुतय्यन हिस्सा देते हैं। उशर आपको पता है ज़री ज़मीन से 10वां हिस्सा, ये 10वां हिस्सा होता है। उशूर एक तजारती टैक्स है, तजारती टैक्स है और गैर मुस्लिमों पर है। गैर मुस्लिमों पर तजारती जो टैक्स है उसको क्या कहते हैं? उशूर। और ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शुरू हुआ था। उशूर ज़कात नहीं है, अहले इराक कहते थे कि ज़कात है, अहले इराक कहते ज़कात है, मगर ये उशूर जो है ये एक तजारती टैक्स है जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। अब उसके बाद होता है अक़ता। अक़ता से मुराद होता है किता, यानी कि हुकूमत का किसी को जायदाद देना, ये क्या कराता है? अक़ता। हुकूमत का किसी को जायदाद देना, ये अक़ता, टुकड़ा दे देना। ज़कात आपको पता है, ज़कात का लफ्ज़ी माना पाक करना, पाक होना, नशोनुमा करना, बढ़ना, और ये इस्लामी रुकन और माली इबादत है। माले फै वो होता है जो बगैर जंग के मिल जाए, और माले गनीमत जो होता है जो जंग के बाद गैर मुस्लिमों का छोड़ा हुआ माल, वो माल माले गनीमत। बगैर जंग के जो मिल जाए, मुसलमान और काफिर आपस में मिलभीड़ हो, मगर बगैर मिलभीड़ के जो माल मिल जाए और भाग जाए कुफार, वो माले फै। अगर मिलभीड़ हो कुफार की शिकस्त और मुसलमानों की फतह की सूरत में कुफार का छोड़ा हुआ जो माल है वो माले गनीमत है। माले खुम्स क्या होता है? अब माले गनीमत में से जो 5वां हिस्सा होता है, ये ज़राए आमदन है ना, तो 4 हिस्से तो मुजाहिदीन के होते हैं, 5वां हिस्सा जो होता है वो अल्लाह और उसके रसूल के, उसको कहते हैं माले खुम्स। तो माले खुम्स निकालना ये ज़रूरी होता है, और ये 5वां हिस्सा होता है। जिज़िया जो होता है ये गैर मुस्लिमों से हमारे मुल्क में, यानी मुस्लिम मुल्क में रहने पर उनकी जान माल हिफाजत के बदले में, उनकी जान माल की हिफाजत के बदले में जो टैक्स लिया जाता है वो जिज़िया होता है, जैसे को आजकल आप वीज़ा की टर्म जिसके लिए बोली जाती है। फिदिया क्या होता है? फिदिया आपका मुख्तलिफ तरह से होता है। कोई गुनाह हो गया तो उसका फिदिया, रोजे नहीं रखे तो उसका फिदिया, कोई ज़िहार कर लिया तो उसका फिदिया, यानी कि इसको आप कुफारे के तौर पर लेते हैं, कुफारे के तौर पर। अब ये फिदिया ये भी था कि अगर कोई कैदी मुसलमानों ने पकड़ लिए उसको फिदिया के तौर पर, जैसे कि ग़ज़वा बदर में कैदी रिहा किए गए थे फिदिया लेकर। तो ये टर्म्स आज बड़ी अहम टर्म्स है जो मैंने अभी आपको बताई है, तो इनके बारे में आपने अच्छी तरह ज़हन में रखना है। इसके बाद सूद आता है। सूद का लफ्ज़ी माना भी आपको बता दिया गया है, बढ़ोतरी और बढ़ना, ये सारे इसके बारे हैं। यहाँ तक हमने
जो इकोनॉमिक्स के अहम सवालात हैं, मुसावात, नजर आबादी, मुजारबत इक़्तिसाद, सरमाया इजारा सट्टा और ज़राए आमदन की तारीफ़ात डिटेल से हमने अभी तक की है। और अभी जो आखिरी चीज़ पोर्शन हमारा रह गया है वो हम शुरू करने लगे हैं। वो पोर्शन है हमारा मुस्लिम जो मईशतदान हैं उनके हवाले से। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक सवाल आ जाता है, क्लास की मकबा फिक्र का बानी कौन है? क्लास की मकबा फिक्र का बानी और 9 क्लास की फिक्र का बानी और जदीद मकबा फिक्र का बानी। अब ये सवाल आ जाते हैं कि इसके कौन कौन से बानी हैं और कौन कौन से इसकी इब्तिदा करने वाले हैं। अभी आपको बता दें कि क्लास की मकबा फिक्र का जो बानी है वो कहा जाता है आदम स्मिथ को। आदम स्मिथ को क्या कहा जाता है? क्लास की मकबा फिक्र का बानी। 9 क्लास की मकबा फिक्र का बानी कहा जाता है अल्फ्रेड मार्शल को। अल्फ्रेड मार्शल वो 9 क्लास की मकबा फिक्र और आदम स्मिथ क्लास की मकबा फिक्र। और जदीद जो मकबा फिक्र है वो कहा जाता है लियोनल चार्ल्स रॉबिन्स, यानी कि रॉबिन्स को कहा जाता है। इसका लियोनल चार्ल्स रॉबिन्स, आप इसको रॉबिन्स के नाम से याद कर सकते हैं। तो ये बरतानवी माहिरीन यानी कि मगरबी मुफक्किरीन हैं और मईशतदान हैं जिनके आगे बानी और इसका अहम बाबा आदम समझा जाता है क्लास की मकबा फिक्र का आदम स्मिथ, 9 क्लास की का मकबा फिक्र का अल्फ्रेड मार्शल और जदीद मकबा फिक्र का बानी रॉबिन्स, इसको समझा जाता है। मईशत के अंदर रॉबिन्स का एक बड़ा नाम है और रॉबिन्स के एक बताए हुए बहुत ज़्यादा उसूल व ज़वाबित बड़े मशहूर मारूफ है। तो इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं मुस्लिम मईशतदान। मुस्लिम मईशतदान पे हम बात करते हैं, इसमें इमाम अबू उबैद अल कासिम, अभी मैं एक दूसरा स्केच बना के आपको जरा देता हूँ ताकि आपके लिए सहूलत रहे। यहां तक चीजें आपको समझ आ गई है जी? मुमकिन है आपकी मीटिंग हमारी खत्म हो जाए तो दूसरी मीटिंग इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगी। मुस्लिम मईशतदान, इसमें से सबसे पहले आ गए इमाम अबू उबैद अल कासिम। दूसरे नंबर पर नाम आता है इमाम इब्ने हस। तीसरे नंबर पर इब्ने खलिदून रहमतुल्लाह और चौथे नंबर पर इमाम शाह वली अल्लाह। ये 4 लोगों के बारे में अभी हमने डिटेल से पढ़ना है और इनकी मुख्तसर जो नज़रियात हैं वो आपके सामने बयान किए जाएंगे। कोई इसके हवाले से सवाल हो आपका तो वो पूछ सकते हैं। कोई सवाल? सर कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू रखें, ठीक है जी। चले अल्लाह। सबसे पहले जी इमाम अबू उबैद अल कासिम। अब इनका नाम इमाम अबू उबैद बिन कासिम बिन सलाम अरबी अल हरबी, ये इनका नाम है और इनकी पैदाइश है 150 हिजरी, वफात 224 हिजरी, ये आपने याद है। और खुरासान के शहर हरान में पैदा होने की वजह से हरबी कहलाते हैं। खुरासान का शहर है हरान, ये आपने याद रखना है। और वालिद इनके एक रूसी गुलाम थे। वालिद इनके, ये सुनने वाली बातें, ये इनके रूसी गुलाम थे। मैं यहाँ पे इनकी जो याद रखनी ना आपने, एक इनका नाम, तारीख पैदाइश बहुत कम आएगी, इनकी कुतुब
और इनके जो कोई नसरियात है एक दो, बस वो चीज़ें याद रखनी है। इनकी किताबें जो है ये मुख्तलिफ किताबें, वालिद रूसी गुलाम किताबें जो है किताबुल हदीस, मगर मईशत के हवाले से ये मशहूर नहीं है। गरीबुल कुरान भी लिखी है, और सबसे जो माशी तौर पर आई है ना वो किताबुल अम्वाल है, ये याद रखने वाली है। किताबुल अम्वाल, इस किताब में से मुआशी तौर पर सबसे अहम किताब जो है वो ये वाली है। और इन्होंने बैतुल माल के ज़राए आमदन भी बताए, ज़राए आमदन बैतुल माल के बताए इन्होंने, इस लिहाज से इनका नाम बड़ा मशहूर मारूफ है। और इमाम अबू उबैद अल कासिम की जो किताब है ना किताबुल अम्वाल, मालों की किताब, तो इसमें मालियात का जितना भी निसाब है, जितना भी हिसाब किताब है, वो सारे का सारा इसी के अंदर बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। सो इस लिहाज से इसमें जो याद करने वाला इमाम अबू उबैद कासिम, इमाम अबू सेकंड